दोस्तों, एक कहानी चैनल में आपका स्वागत है। आज की कहानी है बुखार का इलाज। शेख चिल्ली को खुली आंखों से सपने देखने की आदत थी। दिन हो या भरी दोपहर, कभी भी चलते फिरते या बैठे बिठाए वो सपने देखा करता था। ऐसा ही एक किस्सा बड़ा ही मशहूर है। शेख चिल्ली अपने घर में बैठा बैठा एक दिन सपने में डूब गया। उसके सपने में वो क्या देखता है कि एक बहुत बड़ी विशालकाय पतंग उड़ रही है और जिसके ऊपर वो सवार है। उसे बड़ा ही मज़ा आ रहा था और आसमान से नीचे देखने पर उसे बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। वो खुशी से उड़ ही रहा था कि तभी उसकी अम्मी की आवाज़ आई और उसका यह मज़ेदार सपना पल भर में टूट गया। शेख चिल्ली की अम्मी ज़ोर से पुकार रही थी, शेख चिल्ली, ओ शेख चिल्ली, कहाँ हो तुम? अम्मी की आवाज़ पर शेख चिल्ली बोल पड़ा, अम्मी, आया अभी। अपनी ख्याली उड़ान से उतरकर शेख चिल्ली घर के आंगन की ओर दौड़ पड़ा। जैसे ही शेख चिल्ली अम्मी के पास पहुंचा, अम्मी बोली, शेख चिल्ली, मैं तुम्हारी सलमा दीदी के घर जाकर आती हूँ। कुछ ही समय में उनकी बेटी की शादी है। मैं वहाँ उसी की तैयारी करने जा रही हूँ। अब वहाँ से मैं देर शाम को ही लौटूंगी और आते वक्त तेरे लिए मिठाइयाँ भी लेते आऊँगी। तब तक तुम जंगल जाकर दराती से कुछ घास काट लाना। पड़ोसी की गाय को चारे के लिए घास भी मिल जाएगी और बदले में हमें कुछ पैसे भी मिल जाएंगे। इस पर शेख चिल्ली बोला, हाँ अम्मी, ले आऊँगा। और फिर शेख चिल्ली जंगल जाने के लिए तैयार हो गया और उसने हाथों में दराती उठा ली। तभी अम्मी ने नसीहत देते हुए कहा, सावधानी से जंगल की ओर जाना और रास्ते में कहीं बैठकर सपने ना देखने लगना। वहीं दराती को होशियारी से उपयोग करना और अच्छे से पकड़ना, नहीं तो तुम्हारा हाथ कट सकता है। शेख चिल्ली ने अम्मी को तसल्ली देते हुए कहा, अम्मी, आप चिंता न करें, मैं होशियारी से काम लूँगा। अम्मी के जाते ही शेख चिल्ली जंगल की ओर चल दिया। रास्ते में चलते चलते उसे उन मिठाइयों का ध्यान आने लगा जो अम्मी सलमा दीदी के यहाँ से लाने वाली थी। उसे ख्याल आते रहे कि आज कौन सी मिठाई खाने को मिलेगी। शायद रसदार गुलाब जामुन, या फिर स्वादिष्ट रसगुल्ले, या पेड़े। यह सोचकर शेख चिल्ली का मुंह पानी से भर गया और उसकी लार टपकने लगी। तभी अचानक शेख चिल्ली को रास्ते में पड़े किसी पत्थर से ठोकर लगी और वह अपने सपनों से निकलकर फिर हकीकत में आ गया। अरे रे रे रे, ये मैं क्या कर रहा हूँ? मैं अरे, मम्मी ने मना किया था कि रास्ते में जाते वक्त सपने मत देखना, लेकिन ये क्या? ओहो, शेख चिल्ली ने खुद को समझाया। इसके बाद जंगल पहुंचकर शेख चिल्ली ने बहुत सारी घास काटी और एक बड़ी सी गठरी बनाकर उसे सिर पर रखा और घर वापस आ गया। घास की गठरी को उसने पड़ोसी को दे दिया और उसके बदले जो थोड़े पैसे मिल गए थे उसे रख लिया। तभी उसे ध्यान आया कि वो घास काटने के लिए जो दराती ले गया था वो तो जंगल में कहीं छोड़ आया। शेख चिल्ली को अम्मी का गुस्से का ध्यान आया और वो जंगल में वापस दराती के लिए दौड़ पड़ा। उसे दराती वहीं मिली जहाँ वो छोड़ गया था। मगर शेख चिल्ली जैसे ही दराती उठाने की कोशिश करता है तो उसके हाथ तेजी से जलने लगे और उसने दराती फौरन छोड़ दी। जाहिर है, तेज धूप में पड़ी लोहे की दराती बहुत गर्म हो गई थी, लेकिन इस बात की समझ शेख चिल्ली में नहीं थी। वो उसको उलट पलट कर देख रहा था और यह समझने की खूब कोशिश कर रहा था कि आखिर दराती इतनी गर्म कैसे हो गई, मगर उसको कुछ भी समझ नहीं आया। शेख चिल्ली इस पहेली को सुलझाने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी उसके घर के करीब में रहने वाला जुम्मन वहाँ से गुजरा और उसने शेख चिल्ली को हैरान होते हुए देखा। जुम्मन ने शेख चिल्ली से पूछा, क्या हुआ? दराती को तुम ऐसे हैरान होकर क्यों देख रहे हो? इस पर शेख चिल्ली बोला, पता नहीं मेरी दराती को क्या हो गया है। पता नहीं यह कैसे बहुत ज़्यादा गर्म हो गई है। शेख चिल्ली की बात सुनकर जुम्मन मन ही मन हंसा और उसने सोचा कि यह बहुत बड़ा मूर्ख है जो इतनी छोटी सी बात नहीं समझ पा रहा। उसके बाद जुम्मन ने शेख चिल्ली की इस मूर्खता का लाभ उठाने का सोचा और उसने कहा, मुझे लग रहा है तुम्हारी दराती को बुखार आ गया है और बुखार आने के कारण यह इतनी गर्म हो गई है। जुम्मन की बात सुनकर शेख चिल्ली और भी ज़्यादा परेशान हो गया। शेख चिल्ली की बढ़ती परेशानी को देख जुम्मन बोला, हमें इस दराती का इलाज कराने के लिए हकीम साहब के पास ले जाना होगा। तभी जुम्मन ने सोचा, शेख चिल्ली की इस मूर्खता का फ़ायदा उठाकर इस दराती को क्यों ना हथिया लिया जाए। फिर उसने योजना बनाते हुए कहा, अरे नहीं हकीम छोड़ो, मुझे पता है बुखार का इलाज कैसे किया जाता है। मेरी दादी को भी अक्सर बुखार आ जाता है। मैंने हकीम को अपनी दादी का इलाज करते हुए देखा है और उन्हें देखकर मैंने भी बुखार का इलाज करना सीख लिया है।
मैं इस दराती का बुखार आसानी से उतार सकता हूँ। फिर क्या था, दराती उठाकर जुम्मन आगे आगे चलने लगा और शेख चिल्ली भी उसके पीछे पीछे चल पड़ा। आगे जाकर जुम्मन एक कुएं के पास रुका और फिर उसने दराती को पास पड़ी एक रस्सी से बांधा और उसे कुएं में लटका दिया। इसके बाद जुम्मन ने शेख चिल्ली से कहा कि इसे ऐसे ही शाम तक लटके रहने दो, उम्मीद है रात तक दराती का बुखार उतर जाएगा, उसके बाद तुम उसे यहाँ से घर ले जाना। हकीकत यह थी कि जुम्मन उस दराती को शेख चिल्ली के जाने के बाद वहाँ से ले जाने वाला था। अब शेख चिल्ली तो मूर्ख था, उसे जुम्मन के इरादे समझ नहीं आए और उसकी बात मानकर वह अपने घर लौट आया। शाम को जब उसे दराती का ध्यान आया तो वह दराती देखने के लिए कुएं की ओर चल दिया। शेख चिल्ली घर से निकला ही था कि तभी उसे जुम्मन की दादी की सिसकने की आवाज़ सुनाई दी। दादी की आवाज़ सुनकर शेख चिल्ली जुम्मन के घर चले गया। वहाँ उसने देखा कि जुम्मन की दादी को तेज बुखार है और वह दर्द से सिसक रही है। इस पर शेख चिल्ली ने सोचा कि उसे जुम्मन की दादी की मदद करनी चाहिए। इस ख्याल के साथ शेख चिल्ली ने दादी को पास पड़ी रस्सी से अपनी पीठ पर लाद कर बांध दिया और कुएं की ओर चल पड़ा। आसपास के लोगों ने जब यह देखा तो सभी ने शेख चिल्ली को रोकने की बहुत कोशिश की, मगर सबकी अनसुनी करके शेख चिल्ली जुम्मन की दादी को कुएं तक ले आया। दरअसल जुम्मन दादी की दवा लेने गया हुआ था, इसलिए वह दराती लेने कुएं पर नहीं आ पाया। इस वजह से जब शेख चिल्ली कुएं पर पहुंचा तो उसे दराती उसी जगह मिली। उसने फौरन रस्सी खींचकर दराती निकाली और जुम्मन की दादी को कुएं से लटकाने की तैयारी करने लगा। तभी जुम्मन और उसके पिता को इस बात का पता चला कि शेख चिल्ली जुम्मन की दादी को पीठ पर लादकर कुएं की ओर ले गया है, तो भागते हुए वे दोनों कुएं के पास पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि शेख चिल्ली दादी को कुएं में लटकाने की पूरी तैयारी कर चुका है। यह देखकर जुम्मन के पिताजी तेजी से चिल्लाए, अरे पागल, यह क्या करने जा रहा है तू? शेख चिल्ली को कहाँ मालूम था, वह तो अपनी समझ से दादी का इलाज कर रहा था। इसलिए उसने बहुत आराम से जवाब देते हुए कहा कि दादी को बहुत तेज बुखार है, इसलिए मैं उनका इलाज करने जा रहा हूँ। इस पर जुम्मन के पिता ने गुस्साए हुए पूछा, यह इलाज का कौन सा तरीका है? इस पर शेख चिल्ली बोला कि यह तरीका तो मुझे खुद जुम्मन ने बताया है। उसी ने तो मुझे बताया कि हकीम दादी का ऐसे ही इलाज करते हैं और उसने मेरी दराती का बुखार भी ऐसे ही ठीक किया है। शेख चिल्ली की यह बात सुनकर जुम्मन के पिता गुस्से से लाल हो गए और जुम्मन को घूरने लगे। अब जुम्मन अपनी ही चाल में फंस गया था और अपने किए पर शर्मिंदा था। जुम्मन के पिता को सारी बात समझ आ गई। उन्होंने जुम्मन को मारने के लिए डंडा उठा लिया और उसे पीटने लगे। नासमझ शेख चिल्ली हैरान था कि जुम्मन के पिता जुम्मन को क्यों मार रहे हैं, मगर जुम्मन के पिता तो इतने गुस्से में थे कि उसने उनसे पूछना भी उचित नहीं समझा और घर लौट आया। घर पर शेख चिल्ली की अम्मी मिठाइयों के साथ उसका काफ़ी देर से इंतजार कर रही थी। बुखार का इलाज शेख चिल्ली की कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि दूसरों के लिए गड्ढा खोदने वाले एक दिन उसी गड्ढे में गिर जाते हैं।